नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः एक बार हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी मेरा क्लास कंटिन्यू खानापुरी से रिलेटेड चल रहा था। खानापुरी में कुछ सवालों का जिक्र हमने किया आपके साथ। आज एक खानापुरी का एक सवाल और सॉल्व करेंगे और बारीकी से हम आपको बताना चाहेंगे कि खानापुरी जो सर्वे कानून, खानापुरी का दूसरा नाम ही सर्वे कानून, खानापुरी करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। खानापुरी करते समय किन किन बातों पर अमल करना चाहिए। खानापुरी करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। खानापुरी करते समय सर्वे का वह कौन सा रूल रेगुलेशन है जिसके तहत हमें काम करना चाहिए। इस बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो हम पहले सवाल लिख लें, फिर उसका जवाब आपके समक्ष दें। खानापुरी करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत बारीकी की चीज है और ये बारीकी से आपको समझना है, बारीकी से जानना भी। अगर बारीकी से समझ लेते हो फिर आपको खानापुरी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम सवाल पहले लिख लेते हैं। खानापुरी करते समय किन किन बातों या नियम पर ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन है। नियम पर ध्यान देना या बातों पर ध्यान देना। और नियम क्या है? तो सर्वे नियम। नियम क्या है? सर्वे नियम। सर्वे कानून है, सर्वे रूल के तहत ही खानापुरी का काम करेंगे। ये सर्वे नियम के तहत करेंगे। अब सर्वे नियम के तहत करेंगे तो इसमें हम एक एक पॉइंट का जिक्र करेंगे। अभी इस क्लास में आपको बताएंगे कि पहले जो खानापुरी करते हैं वो नक्शा में माने किश्तवाड़ कार्य में तैयार किए गए जो नक्शा होते हैं, जमीन का जो मैप तैयार हम करते हैं। किश्तवाड़ कार्य में जमीन का मैप तैयार कर लिया जाता है और उस मैप में हम खेसरा नंबर डालने का काम करते हैं। सर्वे रूल रेगुलेशन के आधार पर खेसरा नंबर डालते हैं। तो खेसरा नंबर डालते हैं तो उस खेसरा नंबर डालने के जो नियम, उस नियम का हम जिक्र करेंगे। उस खानापुरी का क्या रूल रेगुलेशन, उसका यहां जिक्र करेंगे। तो नंबर 1 पहला पॉइंट, पहला इसका पॉइंट बनता है, उत्तर लिख लेते हैं। नंबर 1, नंबर का सिरा
नंबर का सिरा, अगर ये नंबर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है खेसरा नंबर। अगर आपको दिक्कत होगा तो पूरा का पूरा हम लिख ही दे, आपके समझ तो ज्यादा अच्छा रहता। खेसरा नंबर जो हम डालते हैं तो हम लिखेंगे कि खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर का सिरा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये बहुत बारीक चीज है। नंबर का सिरा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, एक पॉइंट हमने दिया। पहला शर्त है, पहला नियम, अगर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए तो ये किस तरह से होगा? अगर मान लो कि मैप में एक प्लॉट बनाओ, इधर दिखा दे, मैप का एक प्लॉट है, मैप में नक्शा में एक प्लॉट बना हुआ, इस प्लॉट में आपको नंबर डालना है। तो नंबर डालना है यानी क्रम से आप डालते हुए इस प्लॉट पर जब आ गए तो इसमें जो नंबर आप डाल रहे हैं वह नंबर होगा, वह कोई भी नंबर आप डाल दो, क्रम से आ रहे हो, क्रमानुसार नंबर डालना है। तो ये नंबर अगर डाल रहे हो तो उस कंडीशन में कोई एक नंबर ले लो, 1530। ये 1530 जो हमने लिखा यहां पर, इस नंबर का माथा जो सिरा कहते हैं, माथा को, सिर को, सिरा मतलब सिर यानी शीर्ष यानी माथा। नंबर का जो सिरा है वह उत्तर की ओर। आप कहोगे कि भाई उत्तर हमको पहचान में नहीं आता। देखो भाई, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है, ये है नंबर। इस तरह से तो नंबर का जो माथा है, सिरा है, वह उत्तर की ओर हो रहा है। ऐसा ही आपको करना होगा। इस तरह से एकदम नंबर ऐसे ही डालना है। एक पहले शर्त के आधार पर, अगर इस शर्त का हम पालन करते हैं तो हम सर्वे रूल का पालन करते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट है कि अगर खेसरा नंबर डालते समय उत्तर दिशा में जगह न मिले तो नंबर का सिरा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अब देखो भाई, हमने कहा कि पहला शर्त तो दिया कि उत्तर दिशा में नंबर का सिरा होना चाहिए। अगर प्लॉट ऐसा कटा हुआ है कि अगर उत्तर से नंबर देने में कठिनाई हो रही है, माने नंबर का सिरा उत्तर नहीं सेटिंग हो रहा हो, तब हमें पश्चिम दिशा से की ओर नंबर का सिरा करना चाहिए। अब कैसे? अब देखो, मैं उसको और बारीकी से एक और बात बता दूं कैसे
यहां पश्चिम हो जाता है। अब चलिए एक प्लॉट, वही प्लॉट यहां का दूसरा तर्क एक ले लिया। अब हम उत्तर दक्षिण नहीं लेंगे, यही ऊपर वाला प्लॉट ही लेते हैं। उत्तर दक्षिण आपको पता हो गया, ये था 1530 था, ऊपर वाला 1530 था, वही प्लॉट नीचे हम उतार दिया, देख कर नकल किया। ये कहां डाला हुआ है, नंबर का सिरा उत्तर की ओर, जगह था लिख दिया। और दूसरा जो प्लॉट है बगल में, वह प्लॉट ऐसा है, इस तरह का प्लॉट। अब इसमें, इस प्लॉट में 1531 डालना चाहिए, 1530 के बाद 1531 होगा। लेकिन 1531 इस तरह से उत्तर दिशा में अगर नंबर का सिरा करते हैं तो अटने का गुंजाइश यहां नहीं, बिल्कुल नहीं अट पाता है। इसलिए आपको क्या करना है, नंबर का सिरा पश्चिम दिशा की ओर करना है। तो 1531 कैसे लिखते हैं मैं दिखा दूं, यहां पर 1531, ये 1531 दिखाया। अब नंबर का सिरा क्या हो गया, नंबर का सिरा पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर जगह इसमें नहीं पाया। पहले तो चॉइस करना है, पहला नियम है कि उत्तर की ओर रखो। अगर जगह ना मिले तो क्या करना है, पश्चिम की ओर लगा देना। या आप देख रहे हो कि इधर पश्चिम होता है, पश्चिम माथा इसका हो गया, ऊपर उत्तर होता है, इसका माथा उत्तर है, उत्तर में इसके लिए जगह था इसलिए लिखा। अगर ये दो दिशा का चुनाव हुआ तो इसका चुनाव रेयर केस में होता है। कौन सा कंडीशन होगा तो ये डाला जाए, कंडीशन हम आपको बता दिया है। ये जगह नहीं, उत्तर दिशा में जगह नहीं हो तो पश्चिम दिशा में नंबर का सिरा देना चाहिए। लेकिन ये एक बात दिमाग में रखना चाहिए, दो दिशा का जिक्र तो किया हमने, नंबर का सिरा कभी पूरब दिशा में नहीं होगा और नंबर का सिरा कभी दक्षिण दिशा में नहीं होगा, ये भी बात जानो। अगर इसको हम पॉइंट बना ले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब दो दिशा का जिक्र किया तो दो दिशा और बच जाते, तो हम यहां पॉइंटली कह सकते हैं कि खेसरा नंबर का सिरा पूरब दिशा में नहीं होना चाहिए, ये सर्वे रूल में नहीं है। और अगला पॉइंट दे दें तो नंबर का सिरा पूरब दिशा में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां हम लिखेंगे नहीं, यहां उन्हीं नियम को लिखेंगे जो नियम लागू है। अब जो बच गया उसके एगेंस्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं कि पूरब उसका सिरा नहीं होगा नंबर का और दक्षिण नहीं। या तो पहला चॉइस है, पहला नियम है कि उत्तर होना चाहिए, और नहीं तो उत्तर में जगह अगर नहीं हो रहा तो पश्चिम होना चाहिए। इस बात को बारीकी से आपको समझना है। अब अगला पॉइंट लेते हैं, तीसरा। इसका तीसरा पॉइंट है कि अगर नंबर देते समय कोई प्लॉट छोटा हो तो उसमें, उस प्लॉट में अंक अंश का व्यवहार किया जाता है, अंक अंश का प्रयोग किया जाता है। नंबर देते समय यानी खाना पूरी करते समय, नंबर उसमें भरते समय, नंबर उसमें डालते समय, किसमें, प्लॉट में देते समय अगर प्लॉट छोटा हो
तो अंक अंश का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो भाई, प्लॉट अगर छोटा हो तो अंक अंश का व्यवहार करते हैं। अब अंक अंश का व्यवहार कैसे करते हैं, अब इसका एक डाटा आपको दिखा दें। ये तो दूसरे का, ये पहला का हो गया, एक तीर चिन्ह पहले पॉइंट का, ये दूसरा का हो गया, और ये तीसरा का एक मैं बना दूं, एक प्लॉट है मानो, चाहे इसी में अगर जिक्र कर दे तीसरा का तो ज्यादा अच्छा है, दूसरे के में जिक्र करते हैं, हम बता देंगे। देखो, अगर मान लो कि ये नंबर लिखा हुआ, ये नंबर लिखा हुआ है और एक प्लॉट यहां जो बन रहा है, यहां पर ये प्लॉट बन रहा है ऐसा है। अब इस तरह का प्लॉट है यहां पर, यहां क्या लिखेंगे, 1530 हुआ, 1531 है, 1532, यहां लिखेंगे 1532। लेकिन पूरा 1532 लिखने में कठिनाई है, तो कठिनाई है तो केवल 32 लिख देते हैं, 32। अब 32 लिखा गया, इस 32 का मतलब 32 नहीं हुआ, इस 32 का मतलब 1532 हुआ। इसको कहते हैं अंक अंश। ये खानापुरी का नियम है, अंक अंश का व्यवहार किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट की मैं बात बताऊं, ये क्या है, तीर चिन्ह दे देते हैं, इसको कहेंगे अंक अंश। ये अंक अंश है, अंकों का अंश अंक अंश कहलाएगा। और ये आपका रहा, दूसरा पॉइंट को सॉल्व कर रहा है, ये अंक अंश, ये तीसरा नंबर सॉल्व कर रहा है, तीसरा पॉइंट को, ये पहला नियम है, ये तीसरा है, और ये जो है आपका दूसरा सॉल्व कर रहा है, और ये अंक अंश, ये तीसरा आपका, ये तीसरा आपने देखा। अगला पॉइंट हम देंगे इसका, नंबर देते समय, यहां तो देखा कि अंक अंश, कोई प्लॉट इतना छोटा हो कि उसमें अंक अंश भी देना मुश्किल हो, तो उस प्लॉट में क्या करेंगे हम, तो सर्वे डिपार्टमेंट का रूल है कि अगर अंक अंश भी अटने का जगह नहीं हो, इतना छोटा प्लॉट, तो उस प्लॉट में बिंदु चिन्ह देकर बगल वाले प्लॉट में बिंदु चिन्ह के साथ उस छोटे प्लॉट का नंबर डाल देते हैं, उसको नोट कर लेते। अगर प्लॉट इतना छोटा हो कि अंक अंश भी नहीं अट सके, नहीं अट सके, तो उसमें बिंदु चिन्ह देकर
बिंदु, ये बिंदु चिन्ह इस तरह से, बिंदु चिन्ह देकर बगल वाले बड़े प्लॉट में बिंदु चिन्ह के साथ बिंदु चिन्ह के साथ उस छोटे प्लॉट का नंबर लिख देते हैं। लिख देते हैं। चलिए भाई, अब इसको हम छोटे प्लॉट में तो नंबर हटा नहीं, बिंदु चिन्ह दे दिया। अगल बगल में कोई तो बड़ा प्लॉट होगा, उस बड़े प्लॉट में बिंदु चिन्ह के साथ इस छोटे प्लॉट का नंबर लिख देते हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब चलो भाई, अब मान लो कि एक ही प्लॉट, एक ही प्लॉट, अब ये प्लॉट है, अगर मान यहां 1530 ही रखो, एक नंबर रखो, ज्यादा दिक्कत नहीं हो। और इसमें हमने बताया कि ये एक पतला सा ले लिया था, तो इसको बता दिया कि ये 1531 है। और यहां पर एक बताया था कि यहां 1532, तो इसमें सीधे 32 लिखा, अंक अंश। अब क्या हुआ कि अब इसमें एक छोटा प्लॉट, एक छोटा सा यहां पर प्लॉट, कैसा प्लॉट है दिखा देते हैं। ये है प्लॉट, एक छोटा सा। अब इस छोटा प्लॉट में तो नंबर आप नहीं डालोगे ना, इस छोटे प्लॉट में तो नंबर डालना मुश्किल। और इस छोटे प्लॉट के बगल में एक बड़ा सा प्लॉट है, ऐसा प्लॉट। अब मान लिया कि ये 1530, अब यहां 32 है, यहां पर अगर इस प्लॉट का नंबर 1533 है, कारण कि 1533 है, इस प्लॉट का नंबर 1529 है, छोटा प्लॉट का, और बड़े प्लॉट का नंबर 1534 है। तो यहां पर एक बिंदु लगा, एक बिंदु दे दिया, इस तरह से बिंदु इस प्लॉट में लगा देना। और बिंदु लगा के इस प्लॉट को हम यहां पर एक बिंदु लगा दो, बिंदु पहले लगाओ। बिंदु लगाने के बाद लिखो इसका 1529, लिख दिया 1529। और तब इसका बड़ा सा प्लॉट है, ये 1534, 33 के बाद ये 1534 है, तो यहां पर लिख दो 1534। अब इस प्लॉट में, ये बड़ा सा जो प्लॉट है, इस प्लॉट में आप दो नंबर देखा आपने कि डला हुआ है, दिख रहा है, दो नंबर डला, दो नंबर डला हुआ है। बंधु तो ये नहीं समझना कि ये दोनों नंबर इसी प्लॉट का है, बिल्कुल नहीं है। एक बिंदु जो बगल में दिया हुआ है, इस बिंदु को ही उसी टाइप का बिंदु बड़े से प्लॉट में हमने दिया और बिंदु के साथ लिखा 1529।
और 1529 का मतलब है कि इस छोटे प्लॉट का खेसरा नंबर है 1529। इस छोटे प्लॉट का खेसरा नंबर 1529 है और इस बड़े प्लॉट का खेसरा नंबर 1534। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि प्लॉट छोटा होता, सबसे छोटा होता है तो मैं क्या करता हूं, छोटे प्लॉट में बिंदु चिन्ह देकर उसके अगल बगल के बड़े प्लॉट में बिंदु चिन्ह के साथ उस छोटे प्लॉट का नंबर हम लिख देते हैं और उस बड़े प्लॉट का नंबर तो उसमें रहता ही है, लेकिन वह बिंदु के साथ नहीं रहता। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए अगला पॉइंट का जिक्र करते हैं। हम समझ रहे हैं कि इस पॉइंट को आप समझ गए। अगला पॉइंट लेते हैं। अब है 5वां नंबर। खाना पूरी करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई नंबर छूटे नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर छूट गया, पहले तो ध्यान रखना है कि कोई नंबर छूटे नहीं, लेकिन अगर छूट गया तो छूटे हुए प्लॉट में, छूटे हुए प्लॉट में बट्टा नंबर देना चाहिए। बट्टा नंबर देना चाहिए। अब ये बात हम बट्टा नंबर का स्पेशली हम क्लास कर चुके हैं, उसको बारीकी से आप लोग देख लें या बारीकी से समझ लें। बट्टा नंबर, यहां बट्टा नंबर इसका बहुत बड़ा क्लास होता है, इसलिए एक लाइन में जिक्र नहीं किया जा सकता इसको। अगर जिक्र करेंगे तो क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना बात जानिए कि छूटा हुआ, पहले तो ये दिमाग में रखना है कि खाना पूरी करते समय यह बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि कोई नंबर छूटे नहीं। अगर धोखा में छूट गया तो छूटे हुए प्लॉट में क्या करेंगे, बट्टा नंबर देंगे। अगला पॉइंट, 5 पॉइंट हम लिख चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको मिटाया जाए और इसको मिटा देते हैं, फिर हम छठे पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए इसको पहले मिटा दें। चलिए हम छठे पॉइंट की बात करते हैं। ये छठा पॉइंट यहां बनता है कि नंबर भुजा के बल से देना चाहिए, कोण के बल से नहीं। नंबर आप जैसे लिखेंगे, खेसरा नंबर आप समझना, नंबर भुजा के बल से देना चाहिए, कोण के बल से नहीं। कोण के बल से नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें। अभी क्या है कि नंबर भुजा के बल से देना चाहिए, कोण के बल से नहीं। इसको मैं दिखा दूं। एक प्लॉट है, 1530 का ही हम जिक्र कर रहे हैं इसमें, तो 1530 लिख दिया।
1530 लिखा तो ये भुजा के बल से है, ये भुजा के बल से। एक दूसरा प्लॉट, इसमें देख लो एक दूसरा प्लॉट है। अगर इसमें 1531 लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिखे, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं इस तरह से लिख देते हैं। ये रहा कोण के बल से नंबर देना, ये है भुजा के बल, भुजा के बल से। ये क्या है, कोण के बल से। ये सिस्टम क्या है तो गलत, ये सिस्टम क्या है सही। हमको सही काम करना है, गलत काम नहीं करना। ये सिस्टम लिखने का बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सिस्टम गलत है। क्या सही होगा क्या गलत होगा स्पष्टीकरण हमने किया। नंबर भुजा के बल से, ये भुजा के बल से दिया हुआ, कारण कि ये भुजा देख रहे हो ना, ये भुजा, इसी के भुजा के सामने सामने ये नंबर का सिरा दिख रहा है। कोण के सामने सामने नंबर का सिरा, ये एंगल है, इसको कोण कहते हैं। इस एंगल के सामने सामने नंबर का सिरा दिख रहा है, ये गलत तरीका है नंबर लिखने का। एक खेसरा नंबर लिखने का बिल्कुल गलत तरीका है, एंगल के बल से ही लिखा गया है, कोण के बल से लिखा गया, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला नंबर, अगर मान लिया कि कोई भी अगर फिक्स पॉइंट आप जानते हो जिसको कहते हैं मुस्तकिल, अगर वह मुस्तकिल पॉइंट उसका बिंदु किसी सड़क पर, रेलवे लाइन पर, नदी में, नाला में, जंगल में, इस सब में पॉइंट पड़ता है मुस्तकिल पॉइंट, तो उसको मुस्तकिल नहीं मानेंगे, उसको मुस्तकिल नहीं माना जाता। ये हमेशा ध्यान, ये सर्वे नियम। अगला, अगर कोई मुस्तकिल बिंदु, अगर कोई मुस्तकिल बिंदु रेलवे लाइन, नदी, नाला, सड़क, नहर, जंगल, तथा बड़े प्लॉट में पड़ता हो तो उसे मुस्तकिल नहीं माना जाएगा। मुस्तकिल नहीं माना जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ये बहुत बारीकी की चीज मैं बता रहा, एक एक पॉइंट का डीलिंग करना। अगर ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में सेट कर जाते हैं, फिर आप कहीं भी एक चैलेंजर अमीन की तरह काम करते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, कोई भी अफसर आपको सैल्यूट करेगा, आपके गुणवत्ता को सैल्यूट करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कारण कि यहां एक एक पॉइंट को जो मैं बता रहा हूं, बहुत सारे अफसर फीके पड़ जाते हैं, बहुत सारे अफसर अधूरे हैं ज्ञान में, और वहां आपकी गुणवत्ता की पूजा होती है। ज्ञान अर्जन करो
और अगला इसका पॉइंट लेते हैं, 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या कहता है? अगर किसी खेसरा, किसी भी प्लॉट का रकबा 3 अमीन अलग अलग निकाल कर लिख देते हैं। कोई अमीन गया 2 कट्ठा बना दिया, कोई अमीन उसको 2 कट्ठा 1 धुर बना दिया, कोई अमीन गया 2 कट्ठा में 1 धुर कम बना दिया। इस तरह से हो सकता है। अगर ऐसा बना दिया तो आप गए, आप तो चौथे अमीन के रूप में जाते हो। आप क्या करोगे? वहां पर तीनों अमीन के रकबा को जोड़ लेना और रकबा जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग देना, और जो आवेगा, जो रकबा आपको आया, वह रकबा आपको खतियान में दर्ज करना। यानी 3 अमीन मिलकर, 3 अमीन अलग अलग रकबा निकाला, तीनों अमीन के रकबा जोड़कर 3 से भाग देकर औसत रकबा निकालकर खतियान में दर्ज किया जाता है। ये सर्वे नियम है। अगला पॉइंट है, इसको हम लिखने नहीं जा रहे, आपको समझाने के लिए ये बातें। कितना लिखा जाए, बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर पॉइंट सर्वे रूलिंग का जिक्र करेंगे तो फिर क्लास काफी लंबा होगा, लेकिन ये बात दिमाग में रखना चाहते हैं आपको कि अगर किसी प्लॉट का रकबा 3 अमीन मिलकर अलग अलग निकाल देते हैं, तो तीनों अमीन के निकाले गए रकबा को जोड़ लो और उसमें 3 से भाग देकर औसत रकबा निकालो और वो औसत रकबा खतियान में दर्ज कर लो। ये आपकी बुद्धिमानी है और यही सर्वे नियम है। अगर निकाला गया रकबा 1 धूर से अधिक है, एक धूर से थोड़ा अधिक है, मतलब 1 धूर से अधिक और 1.5 धूर से कम, तो हम उसको 1 धूर ही मानते हैं। अगर निकाला गया रकबा 1.5 धूर या उससे अधिक है और 2 धूर से कम है, तो पूरा हम 2 धूर मानते हैं। यानी 1/2 धूर से कम है तो उसको हटा दिया जाता है, और 1/2 धूर से 1/2 धूर या उससे अधिक है तो 1 धूर बढ़ा दिया जाता है। इतना दिमाग में रखो। यानी आधा धूर से कम है तो वास कर दो, आधा धूर से ज्यादा है तो 1 धूर उसको बना लो। मान लो कि किसी जमीन का रकबा 5.1/3 धूर है, तो 5.1/3 धूर है, तो हमने सर्वे नियम की बात करी आपसे कि 1/3 हटाओ 5 धूर कहो। अगर किसी जमीन का रकबा 5.3/4 धूर है तो 5.5 धूर से ज्यादा हो गया ना। चाहे 5.3 अगर 5.3/4 नहीं समझ रहे हो तो 5.75 तो समझ रहे हो, तो 75 न लिख के पूरा 5.75 धूर न लिख के पूरा 6 धूर लिखो। ये सर्वे नियम, और उसको खतियान में सेटलमेंट किया जाता है, या बता भी सकते हो। ये नियम आधा धूर से कम अगर आता है वास कर दो, आधा धूर से अधिक आता है तो 1 धूर बना दो, ऐसा नियम। तो अब ये सारी बातों का जिक्र, एक एक पॉइंट का जिक्र आपके समक्ष किया जा रहा है। इसको हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है। कुछ मेन पॉइंट हमने 6-7 लिखा। पॉइंट तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूं, नहीं तो इस दिमाग में तो बहुत सारी बातें भरी हुई। कितनी बातों का शेयर किया जाए आपके समक्ष। इतना ही बात इतनी बताई जा रही, अगर इतना ही बात अगर सीख लेते हो तो फिर कहीं मुकाबला कर सकते हो,
कहीं आप फाइटर की तरह काम कर सकते हो, कहीं अपना पताखा ऊंचा लहरा सकते हो, कहीं मान सम्मान आपको मिल सकता है, लेकिन गुणवत्ता तो होनी चाहिए ना। हम बार बार आपको यह संकेत करते हैं कि फेस ड्रेस एड्रेस ये आपकी पहचान होती है, और इस पहचान को कभी नहीं भूलने देना। तभी तुम सफलता की सीढ़ियों पर हमेशा चढ़ते चढ़ते चले जाओगे। और सफलता एक निश्चित पॉइंट नहीं होता, बल्कि फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, एक पाने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद फिर तीसरी, इस तरह से लगातार लगातार ये प्रयास और लगातार ऊंचाई तक जाना, ये तो सफलता की ही मुकाम है। हाथ पर हाथ रख के बैठने से आपको सफलता नहीं मिलती। आपको यह सोचना चाहिए कि बोझ ढोने वाला घोड़ा कभी दुलत्ती नहीं मारता, और दुलत्ती मारने वाला घोड़ा कभी बोझ नहीं ढोता। आपको यह सोचना चाहिए कि हमें संघर्ष करना है, हमें संघर्ष करना है, संघर्ष से पीछे नहीं हटना। मनुष्य का जीवन भी तो यही है। चलो, मैं विशेष बात नहीं करना चाहूंगा। ये आज इतना आपको बारीकी के साथ कुछ सर्वे, खाना पूरी करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए या किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कुछ पॉइंट हमने लिखे नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट को हमने समझाने का भी प्रयास किया आपको, और बारीकी से बताया भी। हमें आशा है कि इन प्रश्नों को, इसके उत्तर को आप बारीकी से समझा भी होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हमें बताना, फिर और बारीकी हम कोशिश करेंगे कि जितना बारीकी हो सके उतना आपको दें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, आपकी खुशहाली ही हमारी खुशहाली। चलो, इसी के साथ अगर ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ में महत्वपूर्ण समझते हो, तो हमारे इस नए चैनल मेन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।